हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट है, रीट है, यूपी टेट है, जितनी भी आपके टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, मेथड्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए सबसे पहले से कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कहा जाता है। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चैंपियन, under the translation method, the meaning of English words, phrases and sentence is taught by means of word for word translation into mother tongue। देखिए डेफिनेशन से ही साफ पता चल रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिकली होता क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको आप बच्चे को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं उसकी मातृभाषा में। इसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे कि अगर मैं आपको यहीं पढ़ाऊं कि इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, तो मैं बोलूंगी यह है एक पुराना मेथड। तो मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरीके से पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रही हूँ मदर टंग में। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट ऑफ टीचिंग, इसमें वर्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग है, मतलब वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ाते हो ट्रांसलेशन करके, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ टीचिंग हमेशा सारे मेथड्स की आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मदर टंग इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ग्रामेटिकल रूल्स। मदर टंग इसमें यूज करी जाती है एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फिर ग्रामेटिकल रूल्स को हिंदी भाषा में आपको करके वो समझाए जाएंगे, अगर मैं आप इंडिया की बात करती हूँ तो। थर्ड पॉइंट है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर को डिडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है, मतलब आपके सामने पहले रूल्स रखे जाएंगे और फिर आप एग्जांपल्स करेंगे। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस इज लेड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये पॉइंट आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो फोकस करा जाता है वो रीडिंग पे फोकस करा जाता है और राइटिंग पे फोकस करा जाता है, स्पीकिंग पे इतना फोकस नहीं होता है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। आप समझ पाए हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, कि आपको बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंसेस को, शब्दों को, वाक्यों को, सबको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं, मतलब क्या क्या फायदे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाने के। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, phrases and idioms which can be translated into mother tongue। ये कहता है कि ये हेल्प करता है बच्चे को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने में, वर्ड्स की, शब्दों की बच्चों को सही समझ हो जाती है, क्योंकि आप हिंदी में उसको बच्चे को ट्रांसलेट करके सिखाएंगे, मदर टंग में सिखाते हैं। वाक्यों की सही समझ में आती है, मुहावरे बच्चों को समझ में आ जाते हैं अगर आप हिंदी भाषा में बच्चों को ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, दस इट एनेबल्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, की आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये एक मेरिट मानी जाती है। हालांकि कुछ पॉइंट से अगर आप देखें तो ये डिमेरिट भी समझी जा सकती है, लेकिन कुछ फायदे होते हैं किसी चीज के, कुछ नुकसान होते हैं, वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है दिस मेथड इज कन्वीनियंट फॉर इंडियन टीचर्स बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज मटेरियल एड व्हाइल टीचिंग। ये जो इंडियन टीचर्स होते हैं उसके लिए मेथड इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि वो इतने निपुण नहीं होते इंग्लिश में, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा सकते हैं इंग्लिश को, पहली चीज है। दूसरा, मटेरियल टीचिंग मटेरियल एड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज नहीं होता है ज़्यादा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती बनाने की, बिकॉज क्या होता है कि आपको बच्चे को कुछ समझाना नहीं है दिखा करके। ठीक है, आप जब बच्चे को उसकी मातृभाषा में चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके लिए मटेरियल एड की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा मटेरियल एड यूज़ होता है, बिकॉज आप बच्चे को जो है दूसरी जो लैंग्वेज है वो टीचिंग एड से ही समझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सिंस टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस ऑफ दिस मेथड इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट बुक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं, तो वो जो है बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट और कॉम्प्रिहेंशन, समझ विकसित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है दिस मेथड कैन बी यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। जो क्लासेस ओवर क्राउडेड होती है, मतलब जहाँ बच्चे एक सीमा से ज़्यादा होते हैं, उस क्लासेस में भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सूटेबल है।
ठीक है जी, उसका रीज़न ये है कि आप बच्चे को जब मातृभाषा में समझाएँगे तो आपको ऐसा नहीं है कि टीचिंग एड की यूज़ करना है कि बच्चों को भाई दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे-सीधे मातृभाषा में एक्सप्लेन करते रहें तो बच्चे उसको सुन सकते हैं। 5th पॉइंट है पीपल स्टडीइंग इन हिंदी मीडियम स्कूल फाइंड इट ईज़ियर टू लर्न इंग्लिश थ्रू दिस मेथड। जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से हैं तो उन लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना ईज़ी होता है बिकॉज़ आप मातृभाषा में जब एक्सप्लेन करते हो तो इंग्लिश समझना बच्चे के लिए आसान होता है। 6th पॉइंट है With this method, abstract words like truth and honesty can be taught easily. ये कहते हैं कि इस मेथड के द्वारा आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है ट्रूथ, बच्चे को पढ़ाना है, अगर एक छोटा सा बच्चा है उसको ट्रूथ के बारे में समझाना है तो आप बोलोगे हिंदी भाषा में कि सच्चाई, और सच्चाई से सभी लोग फेमिलियर हैं, या ईमानदारी, ऑनेस्टी। लेकिन अगर ऑनेस्टी अगर बच्चों को पढ़ानी है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओगे कि ईमानदारी, तो बच्चों को पता होती है कि ईमानदारी क्या होती है। ठीक है, जबकि डायरेक्ट मेथड से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब बच्चे होते हैं उनको ना तो ट्रूथ पता है ना ऑनेस्टी पता है, तो कैसे आप इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करोगे जब बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है। ये डायरेक्ट मेथड का एक ड्रॉबैक होता है कि उससे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ढंग से नहीं पढ़ाए जाते। वही एक अच्छी चीज़ होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कि इससे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दिस मेथड डज नॉट emphasize on three aspect of language learning, speaking, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब ये जो लैंग्वेज के 3 एस्पेक्ट हैं उन तीनों को कवर नहीं करता है। स्पीकिंग इसमें जो है इग्नोर मारी जाती है। ठीक है, तो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को कवर नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज हैज वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव इट्स इक्विवेलेंट इन द मदर टंग। एग्जांपल द, एनी। ये कहते हैं कि हर वर्ड को आप मदर टंग में ट्रांसलेट करो, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एग्जैक्ट आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। जैसे कि द, अब द वर्ड को आप कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, या एनी वर्ड है इसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको आप हूबहू हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। एग्जाम्पल व्हेन द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। देखो, ये कहते हैं कि जो कुछ मुहावरे होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं ट्रांसलेट करने में बिकॉज मुहावरे को आप ऐसा का ऐसा ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अक्षर से आप मुहावरे को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज में, तो वो एक डिफिकल्टी होती है। जैसे कि एक मुहावरा है द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। ठीक है, अब इस मुहावरे को आप कैसे कैसे बच्चे को हिंदी में सिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको इंग्लिश में ही सिखाना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट होता है मुहावरों को जो है उसकी मातृभाषा में एक्सप्लेन करना। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बुकिश इंग्लिश एंड दस प्रिवेंट फ्रॉम अरेस्टिंग द सोल ऑफ द वर्ड एंड द माइंड ऑफ द ऑथर। ये कहना चाहता है कि ये डेवलप करता है बच्चे के अंदर बुकिश इंग्लिश को, क्योंकि बच्चे किताब के ऊपर फोकस करते हैं, किताबें इसमें ज़्यादा रोल प्ले करती है, रीडिंग फोकस करती है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरीके से वर्ड का मतलब हिंदी में पता चल जाए। तो जो एक इन्वेस्ट करना होता है कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से आप इंग्लिश सीखने में नहीं झोंक पाते हो। ठीक है, ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक है। आपका जो फोकस होता है कि बस हमें कुछ शब्दों के मतलब हिंदी में समझ आ जाए, बस हमारा काम हो जाए, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की पूरी कमांड नहीं हो पाती। फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द यूनिट ऑफ स्पीच इज वर्ड। वर्ड एक यूनिट ऑफ स्पीच है, देयरफॉर द स्टूडेंट गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ ब्रेकिंग द सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स व्हिच हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ रैपिड रीडिंग। कितना अच्छा पॉइंट है ये, देखो समझो इस चीज को। इसमें क्या होता है कि वर्ड एक टीचिंग यूनिट ही आपको बता दिया गया है, मतलब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट आप करेंगे, हर शब्द का मतलब बताएंगे, तो इससे क्या होता है बच्चे सेंटेंस को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब बच्चे नहीं निकाल पाते, हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बच्चा समझेगा, तो इससे जो है एक रैपिड रीडिंग की जो है प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ जाती है। जैसे कि अगर मैं इसी चीज को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाऊं, जैसे कि द यूनिट ऑफ स्पीच इज वर्ड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की इकाई, बोलने की इकाई शब्द है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगी तो बच्चे क्या आते हैं सेंटेंस पे फोकस ना करके शब्दों पे फोकस करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। तो आप जब सेंटेंसेस को ही नहीं पढ़ेंगे पूरा तो बहुत डिफिकल्टी होगी आपके लिए रैपिड रीडिंग में करने में, तेजी से रीडिंग नहीं कर पाएंगे। 6 पॉइंट है दिस मेथड इज डल एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये लास्ट पॉइंट है, ये मेथड बहुत डल है और टाइम कंज्यूमिंग है। डल इसलिए है क्योंकि देखो एक क्लास में बच्चा कब तक जो है टीचर तोड़ तोड़ के शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाता है बहुत, हर चीज आप इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक डल और टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।